हमारे साथ इस वक्त बेहद खास मेहमान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी आ चुके हैं लाइव अपने संसदीय क्षेत्र में। आपका बहुत स्वागत है गिरिराज जी। बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। अब तो नीतीश जी ने आकर राह आसान कर दी बीजेपी की। नहीं, मेरी राह आसान नहीं की, वो अपनी राह आसान की। हाँ, बिहार जरूर अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नीतीश कुमार को सहारा नहीं देता तो लालू जी उन्हें हटा करके गद्दी पर अपने बेटे को बैठा देते, फिर बिहार जंगल राज की स्थिति में आ जाती। यही बीजेपी ने सबसे बड़ा काम किया कि नीतीश कुमार को हमने नहीं हटाया था। 20 में हमारे साथ चुनाव लड़े, 19 में हमारे साथ चुनाव लड़े। मेरा मानना है कि वो प्रधानमंत्री बनने के लिए गए थे। घूम घाम के तो लालू जी ने कहा अब जाओगे कहाँ बच्चा, अब तो मैं तुम्हें यहीं घुरा घुरा के चक्रव्यूह में फंसाऊंगा। चक्रव्यूह में उनको नहीं फंसाते, इनकी तो गद्दी जाती। आपने नीतीश कुमार की गद्दी बचा ली, मतलब आप ये कह रहे हैं? हाँ, नीतीश कुमार की गद्दी नहीं बचा, हाथ मिले हैं, दिल नहीं मिला बीजेपी का लग रहा है नीतीश जी से। नीतीश कुमार की गद्दी नहीं बची, बल्कि बिहार को लालू जी के चंगुल से निकलने का एक अवसर बीजेपी ने दिया। 1.5 साल में जो यहाँ का हालात बन गया बिहार का, लोग कहना शुरू कर दिए कि जंगल राज 2 है। ये 1.5 साल पहले नहीं है स्थिति थी। तो बिहार के लोगों के मानसिकता के तहत और भारतीय जनता पार्टी 90 के दशक में भी जब लालू जी जंगल राज की होते तो हम लड़ने का काम किए थे। आपको याद होगा कि 2000 में हमने सारी कुर्बानी देके नीतीश कुमार को गद्दी पर बैठाए, उसके बाद लगातार बैठाए रहे बिहार में जंगल राज को हटाने के लिए। इस बार यकीन है कि नीतीश जी बने रहेंगे चुनाव तक? भरोसा है? हमें भरोसा की जरूरत नहीं है। हाँ, भरोसा की जरूरत उनको है। हम तो अपना एकला राह हम चल ही रहे थे। हम बिहार के लिए, आप लोग भी तो पीछे पीछे दौड़े गए ना, बिना नीतीश के तो गलियां सूनी नजर आती हैं बीजेपी की। ये आप लोगों का नैरेटिव हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का ही नैरेटिव नहीं था। भारतीय जनता पार्टी राज्य हित के लिए हम एकला चल रहे थे। हमारी जो एनडीए का कुनमा है पहले से, उसके साथ हम काम कर रहे हैं। नीतीश जी पे भरोसा है या फिर नहीं है, ये बताइए, इसका जवाब क्या है? ये तो नीतीश कुमार से पूछिए। हमें भरोसे की कोई जरूरत नहीं है। हम जब तक रहेंगे वो रहेंगे मेरे साथ। कार्यकर्ता ईमानदारी से, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जदयू के कार्यकर्ता के साथ मिल करके, जैसे 19-20 उसके पहले भी हम काम तो किए ही, एक तरह से जिसे कहते हैं नेचुरल एलाइज, उस रूप में रहे। अब ये क्यों भाग के गए, ये उनसे पूछिए। तो जाके पूछेंगे क्यों भाग के गए। और ये बताइए, इंडिया अलायंस पटना से जिसकी मजबूती से दमदार तरीके से शुरुआत हुई थी, अब आप लोग कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से धराशायी हो गया, खत्म हो गया। लेकिन न्याय यात्रा राहुल गांधी ने अब बिहार में एंट्री ला दी है, किशनगंज पहुंच गए हैं वो, आप लोगों का खेला बिगाड़ने के लिए। हमको बड़ा आश्चर्य लगता है। राहुल गांधी तो कांग्रेस के लिए शनिचरा है। वो तो जब तक रहेंगे कांग्रेस का नैया डुबा के रखेंगे। हमें उससे कोई मतलब नहीं कि रहें या जाएं। हमारे गांव की कहावत है, मूस मोटी है तो लोड़ हुई है। तो राहुल गांधी आवे बिहार। एक तो उन्होंने घुसते ही एनडी गठबंधन को धराशायी किया। बंगाल गए, ममता को हटाया। बिहार आए, उसके पहले नीतीश को हटाया। आगे अब जाएंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी वो वहां जाने, लेकिन राहुल गांधी का बिहार में आने रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सही कह रहा हूं, आप इसका समीक्षा भी कर ले। माहौल तो बन जाएगा ना, लेकिन और पिछली बार आप अब आ रहे हैं, पब्लिक उनको देखने के लिए, सुनने के लिए आ रही है। न्याय यात्रा जहां जहां से गुजर रही है, आप देखिए जो भीड़ आ रही है। मैं तो शुरू में कह रहा हूँ न्याय यात्रा नहीं, अगर ये ज्ञान यात्रा निकाल लिए होते तो इनको ज्ञान हो जाता। जो हेमंत विश्व शर्मा है, जिनके ऊपर इन्होंने पूरी गालियां दी, उसने तो कह दिया
कि ये अपना डुप्लीकेट लेकर के गाड़ी पर चलते हैं। इनके तो पोल खोल रहे हैं, इनको हिम्मत नहीं हुआ कि हेमंत बिस्वा शर्मा पर केस करे। इसका मतलब इनके सारे पोल खुल रहे हैं और राहुल गांधी अप्रासंगिक है बिहार के लिए। अप्रासंगिक राहुल गांधी को आप बता रहे हैं, लेकिन मैं अब आ जाती हूँ, चुनावी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर। उनका ये कहना है कि बीजेपी अकेले जाती तो उसकी स्थिति बेहतर होती। अब नीतीश बाबू को लेकर इतना ज्यादा गुस्सा है कि आप लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मतलब आप लोग मजबूत स्थिति में थे, लेकिन नीतीश के गुस्से का खामियाजा अब भारतीय जनता पार्टी भुगतेगी। वो 25 के लिए ऐसा दावा कर रहे हैं कि 24 के लिए तो स्थिति ठीक है, लेकिन विधानसभा चुनाव में अगर नीतीश का चेहरा आगे कर दिया बीजेपी ने तो नुकसान हो जाएगा। देखिए चित्रा जी, हम कोई भविष्य वक्ता नहीं हैं। प्रशांत किशोर जी भविष्य वक्ता रहे हैं। मैं उनके राजनीतिक विश्लेषण पर भी कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जो अभी के हालात है, अभी के हालात में बिहार की जनता नहीं चाहती थी कि लालू जी की सरकार आए, और अभी धीरे धीरे वो सारे घटा छट रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का ये पहल कि नीतीश जी को वहां से निकाला, और जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं बल्कि बिहार को एक सुकून हुआ कि लालू जी के फिर से जंगल राज 2 की सरकार अब नहीं बनेगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 10 दिन पहले तक नीतीश कुमार जो पानी पी पी कर आप लोगों को कोस रहे थे, वो कह रहे थे कि कसम खाता हूं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, और आप लोगों के लिए हराने के लिए वो कहां नहीं गए देश के अलग अलग हिस्सों में। ऐसी क्या राजनीति बदली कि 10 दिन में उनके सुर इतने ज्यादा बदल गए? क्या बताएंगे इसके बारे में? थोड़ा दर्शकों को कुछ ब्रेकिंग न्यूज दीजिए आप इस बारे में। ऐसा नहीं है कि मैं 2 दिनों से आपको भी देख रहा था, अभी कई चीजों को स्पष्ट किया है। मैं आपसे पूछता हूं कि नीतीश बाबू, ये राजनीतिक विश्लेषक और आपका जो चैनल है वो भी कह रहा था कि नीतीश बाबू तो यहां से निकल के गए थे जो महागठबंधन बना था उसके संयोजक बनने के लिए। एक फोटो सेशन बिहार में हुआ, लेकिन लालू जी ने ही खेल बिगाड़ दी। कैसे? लालू जी ने राहुल जी को मीट बनाने के लिए सिखाया, बिहार में खाना खिलाया और बांध के भी दिया मीट, और कहा ये दुल्हा है। उसी समय से इनका खेल बिगड़ा। उसके बाद देखिए केजरीवाल जी और ममता जी ने नाम कर दिया किसका? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। जब कांग्रेस के नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष कर दिया और लालू जी इनके लिए कुछ किए नहीं, तो लालू जी इनको संयोजक नहीं बनाए। अब ये रोज धक्का दे रहे थे, इनको तबाह कर रहे थे। उनके लोग कह रहे थे 10 दिन पहले कि लालू जी के कृपा से ये मुख्यमंत्री हैं, अब गद्दी छोड़े। अब दोनों की परेशानी थी। लालू जी अपने बेटा के बगैर नहीं रह सकते, नीतीश जी गद्दी कैसे छोड़ देते? तो ये दोनों की परेशानी थी, और हम लोग परेशान थे कि मतलब आप ये नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि वो अपने गद्दी नहीं छोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप कुर्सी कुमार कहना चाहते हैं उनको? कुर्सी कुमार कहिए या जो कहिए, लेकिन लालू जी उनको कुर्सी से हटा ही देते, ये चाहते या नहीं चाहते। ये कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता को पूछ लीजिए, इनके ऊपर फप्ता कसना शुरू कर दिए थे। ये कहना शुरू कर दिए थे कि हमें दे नहीं रहे हैं प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री की कुर्सी, और 10-12 एमएलए को इनका टहला करके लालू जी अपने पैदल घर बुला लेते। अध्यक्ष उनका था, और फिर ये देखते रहते, ये गिर जाती इनकी सरकार, और फिर ये नीतीश जी वहां बन जाता, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते। तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप लोगों को पकड़ लिया उन्होंने। उनकी नैया वहां पर डूबने वाली थी, और इस वजह से बीजेपी का सहारा ले लिया। बीजेपी का सहारा लिया। मुझे भी था कि बिहार की जनता को लालू के चंगुल से बचाना, ये मेरा फर्ज बनता था। अब प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, उनकी रैली होने वाली है, तो अब नीतीश जी तैयारी करेंगे पूरी प्रधानमंत्री की रैली को सफल करने के लिए, या बीजेपी की रैली होगी? बीजेपी की रैली होगी। नीतीश जी गठबंधन के अब पार्ट बने हैं, तो वो उनका भी फर्ज बनता है, फर्ज निभाए तो अच्छा। बीजेपी तो अपनी तैयारी पहले ही से कर रही है। आखिरी सवाल, बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप भी, बेगूसराय में चप्पे चप्पे जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो उधर इंडिया गठबंधन ने चुनौती पेश की है, तभी तो जाना पड़ रहा है लोगों के पास और कहना पड़ रहा है, कामकाज गिनाना पड़ रहा है। सामाजिक
जीवन में और राजनीतिक जीवन दोनों एक दूसरे का पूरक है। और ये हम लोगों का एक तरह से दैनिक दिनचर्या होता है कि समाज में जाना, कार्यक्रम में जाना, लोगों से मिलना। मैं बेगूसराय में भाग्यशाली हूं कि नरेंद्र मोदी ने बेगूसराय में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने बेगूसराय को बेगूसराय बनाया था। उसके बाद अगर कोई काम किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। 50 से 60 हजार करोड़ का ये गंगा के पुल पर 2 पुल दिया, पुल टूट रहा था, फिर एनटीपीसी 2 यूनिट दिया, वो पहला बंद हो रहा था, फिर फर्टिलाइजर की फैक्ट्री बंद हो रही थी, उसको 9-10 हजार करोड़ से खोला। और जो रिफाइनरी देख रही हैं, मैं बड़े मजे की बात कह रहा हूं, 25 हजार लगभग करोड़ भारत सरकार मोदी जी ने लगाया। इससे आज बिहार सरकार को 10,000 जो क्रूड आता है उससे इनपुट टैक्स मिलता है। अगर मोदी जी नहीं होते ये डंपिंग यार्ड बनता। 4 लेन सड़कें बन रही है, एलिवेटेड रोड बन रहे हैं, मुंगेर का पुल तैयार हो गया। काम हुआ है तो क्लीन स्वीप होगा या चुनौती बड़ी है? 2 लाइन में जल्दी से। बेगूसराय की जनता मोदी जी को क्लीन स्वीप ही देगी। फिर से सांसद चुने जाएंगे आप? भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार रहेगा, गिरिराज अभी हम यहाँ के सांसद हैं, हम लड़ेंगे, हम भी उसी तरह से क्लीन स्वीप करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गिरिराज सिंह जी आज तक से जुड़ने के लिए। और आप ही के संसदीय क्षेत्र में हम बैठे हुए हैं इस बातचीत करने के लिए। आपको अलग अलग जगहों पर जाकर सभाएं करनी है।